नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बिहार की जीत की जो खुमारी है वो मोदी जी के मन से उतर नहीं रही। जीत का ऐसा नशा है जो मोदी जी में साफ झलक रहा है। और शायद इसीलिए आज संसद के पहले दिन मोदी जी कुछ ऐसी बातें कह गए कि सारा का सारा विपक्ष उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। अब दोस्तों, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो, संसद शुरू होने से पहले विपक्ष को, अपोजिशन को साधा जाता है, सेट किया जाता है। लेकिन मोदी जी ने सेट करने की जगह विपक्ष की ही ऐसी तैसी कर डाली। मोदी जी ने कहा कि विपक्ष ड्रामा करता है, विपक्ष ड्रामाबाज है और ये ड्रामा बंद होना चाहिए, बंद करिए ड्रामा। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। अब मोदी जी की इस बात पर समूचा विपक्ष आग बबूला हो गया। सांसद कहने लगे कि जो आदमी सबसे बड़ा ड्रामाबाज है, जो बात बात पर ड्रामे करता है, जो कैमरे के आगे किसी को खड़ा नहीं होने देता, वो हमको ड्रामे की नसीहत दे रहा है, वो हमें ड्रामाबाज बता रहा है। अब चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी के सांसद हो या फिर उद्धव ठाकरे के हो, जितने भी सांसद विपक्ष के थे, सबने खरी खरी आज मोदी जी को सुने। आप कह सकते हैं पगड़ी उछाल दी आज। सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती नहीं है हम लोग, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। मगर कपड़े बदल के, कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? अब दोस्तों, बात जो है वो सिर्फ ड्रामेबाजी पर खत्म नहीं हुई। मोदी जी एक और गलती कर बैठे, या यूं कहिए कि उनका जो स्क्रिप्ट राइटर था, जिसने स्पीच लिखी होगी या बताई होगी, वो गलती कर बैठा। दरअसल जिस वक्त पूरे देश में, उत्तर भारत में जहरीली हवा चल रही है और खासकर दिल्ली, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर है, घर के बाहर निकलने की डॉक्टर इजाजत नहीं दे रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को, और खासकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है इस पर। उस वक्त पर मोदी जी कह रहे हैं कैमरे पर और देश को कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए, मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। अब इस बयान पर भी सारे विपक्ष ने मोदी जी पर चढ़ाई कर दी। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। अब दोस्तों, जिस वक्त में देश में एक क्राइसिस है और खासकर चुनाव आयोग जिस तरह से प्रेशर देकर जो गिनती करा रहा है, वोटर लिस्ट का रिवीजन करा रहा है, 30 से ज्यादा BLOs की मौत हो चुकी है। और आप कह सकते हैं कि कई राज्य सरकारें सीधे कन्फ्रंट्रेशन में, उधर अगर आप रुपए का भाव देखें डॉलर के तुलना में तो 90 रुपए छू रहा है। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में मेरा यह मानना है दोस्तों कि मोदी जी को इस तरह के तंज, इस तरह के ड्रामाबाजी के लफ्ज या इस तरह की उल्टी बातें कहने से बचना चाहिए था, परहेज करना चाहिए था। आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। और जहाँ तक विपक्ष को, सारे विपक्ष को ड्रामेबाज कहना और ये कहना कि ड्रामा बंद करें, मुझे लगता है कि जब भी ड्रामा की बात होगी, थिएटरिक्स की बात होगी या कैमरे की बात होगी, लाइट्स की बात होगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश के बड़े से बड़े अभिनेता भी मोदी जी से प्रेरणा लेते हैं। और दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि मोदी जी को वाकई पता है कि किस सिचुएशन में कैसे कैमरे को फेस करना है, कैमरे के सामने कैसे आना है, क्या बोलना है और किस तरह से अपनी रील को वायरल कर देना है। इस अदा में मोदी जी का कोई भी तोड़ नहीं, कोई सानी नहीं।
अब दोस्तों अगर सीरियस नोट पर आऊँ तो ये बात सही है कि मोदी जी ने आज खुद मौका दिया विपक्ष को इस तरह से अपनी ही पगड़ी उछलवाने का। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है बहुत छोटा, सिर्फ 15 दिन का है, जानबूझकर इसको छोटा किया गया। लेकिन कई इम्पॉर्टेंट विधेयक, कई इम्पॉर्टेंट बिल इस सत्र में लाए जा रहे हैं और इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि देश की दशा दिशा को बदल सकते हैं, आपको, आपके बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पूरे एपिसोड में जो आज हुआ, जिस तरह से हुआ, जो पार्लियामेंट में बड़ा रेयर है ऐसा दिखने को, मोदी जी गलती पे गलती कर बैठे, उधर विपक्ष ने उस पर चढ़ाई कर दी, सत्र भी छोटा है, बिल भी बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। मुझे लगा कि आज एक ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो ना सिर्फ मोदी के मिजाज को समझता हो, इस सरकार की कमजोरियों को भी समझता हो सिस्टम। अनिल त्यागी जी को मैंने आज न्योता दिया है, 10-12 मिनट उनसे बातचीत है। उस बातचीत को जरूर सुनिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस मुल्क के। त्यागी साहब, पहला सवाल मेरा यह है कि मोदी जी ने आज संसद के शुरू होते ही विपक्ष से कह डाला कि भाई ये ड्रामेबाजी बंद करिए, ड्रामा मत करिए, ड्रामा करेंगे तो संसद में नुकसान होगा, आप सीरियस अप्रोच के साथ संसद में नो ड्रामा। अब इस पर तो मुझे लगता है कि आज जैसे मोदी जी ने उल्टा तीर ले लिया, विपक्ष ने आज उनकी एक तरह से पगड़ी उछाल दी। ऐसा कोई सांसद नहीं था जिसने मोदी जी की मजाक ना उड़ाई हो, लोगों ने तो नकल उतारने लगे। मैं ये क्या बोल गए मोदी जी? नहीं, दीपक जी, मजे की बात ये समझिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष सीरियस ही नहीं है और मोदी उसको ड्रामेबाज कह रहे हैं। मोदी जी को तो अपना भाग्य समझना चाहिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं वो समझना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष सीरियस हो गया तो मोदी जी को संसद चलानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष सीरियस नहीं है। विपक्ष सिर्फ सर की बात कर रहा है, विपक्ष सिर्फ मौसम की बात करेगा, विपक्ष सिर्फ जो बंगाल में हुआ है उसकी बात करेगा, बीएलओ के मर्डर की बात करेगा। ये सब गौण मुद्दे हैं, आप समझिए संसद में। और ड्रामा क्या करेगा संसद में? संसद, देखिए संसद को समझिए पहले, सरकार जो है वो संसद की प्रतिनिधि होती है और जो सरकार बाहर काम करती है संसद उस पर टिप्पणी करती है, उसकी विवेचना करती है। अगर संसद में जो 260 के करीब सांसद हैं बाहर, जो कि दीगर विपक्ष के, अगर वो सब इसकी विवेचना नहीं करेंगे और उसको प्रधानमंत्री ड्रामेबाजी कहेगा तो ये तो एक शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि आप कैबिनेट को भी रिडिकूल करोगे, आप सेक्रेटरीज को भी रिडिकूल करोगे और आप सिर्फ यही कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, तो ये नहीं चलेगा। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है एक बहुत बढ़िया, और हिंदी में भी है, उसको कहते हैं हुब्रीस। मोदी को लगता है कि हुब्रीस होता है आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्ध हो जाना, समझे नहीं? तो ये आत्ममुग्धता का दौर जो मोदी का है, निश्चित रूप से चुनाव जीत के आए होना चाहिए, लेकिन आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए। जितना जितना आदमी, जो पुराने जमाने में लोग कहते थे कि जैसे जैसे सत्ता का वजन बढ़ता है आदमी को विनम्र हो जाता है, लेकिन क्योंकि मोदी जी की शिक्षा दीक्षा उस तरह से हुई नहीं है, नहीं तो उनको पता होना चाहिए था विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या, ये तो होना चाहिए था, लेकिन उसका तो कोई संपर्क है नहीं मोदी जी के साथ। तो ये जो सारा खेल हुआ है, अब आप गोवा में प्रतिमा करके आएंगे, जब बना करके आएंगे, लोगों को सिर्फ राम में रखेंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि अरुण कुमार ने जो कहा करण थापर के इंटरव्यू में पिछले दिनों, जो 8.2% आर्थिक ग्रोथ की गति की बात चली, वो कहते हैं तो 50% भी नहीं है। अगर 50% भी ग्रोथ नहीं है तो उसका मतलब तो 4.1% हुआ। लेकिन मैंने जो बाकी लोगों से बात की है, आप समझिए, उनसे बात करने के बाद ये निकला है कि देश की आर्थिक दर की जो गति है वो 3.1 या 3.2% है, आप समझिए। और सबसे बड़ा रोग जो है ना, क्योंकि विपक्ष अगर ये मुद्दे उठा देगा, क्योंकि अगर ये मुद्दा उठेगा तो विपक्ष सीरियस हो जाएगा, तो पहले ही आप क्या करो कि रिडिकूल कर दो आप, तो आपको उलझा दिया। जैसे आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मोदी ने ये कहा, तो ये रिडिकूल करना है विपक्ष को, तो विपक्ष को गौण कर दो। एक चीज अनिल जी, एक चीज और, आज मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, मोदी जी को जो
ब्रीफ करते हैं, कहीं ना कहीं वो गलती कर गए, गलत स्क्रिप्ट थमा दी मोदी जी को। जैसे मोदी जी एक और गलती कर गए, अब पूरे दिल्ली में इस वक्त दुनिया भर की नजर है क्योंकि जहरीली हवा है, और दिल्ली नहीं पूरे उत्तर भारत में इस वक्त AQI जो है कहीं 500 है, कहीं 600 है। मास्क लगा के डॉक्टर कह रहे हैं कि निकलिए बाहर, और मोदी जी कह रहे हैं पूरे देश को कि मौसम का मजा लीजिए। भाई मौसम तो जहरीला हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं मजा लीजिए। करोड़ों रुपए के एयर प्यूरिफायर खरीदे हैं क्या? दिल्ली गवर्नमेंट ने, करोड़ों रुपए के एयर प्यूरिफायर खरीदे हैं। आप समझिए, दिल्ली का और देश का कोई दफ्तर इस समय दिल्ली में नहीं है जिसके सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और मंत्रियों के दफ्तर और घर में एयर प्यूरिफायर नहीं लगे हैं। और पीएमओ की तो फोटो भी कांग्रेस पार्टी ने रिलीज की एक के साथ बैठे हुए, जिसमें फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर लगा हुआ था। अगर प्रधानमंत्री अपने घर में प्यूरिफायर लगाएंगे और मौसम का मजा लेंगे तो ये सरकार तो मजा ले सकती है, इस देश की जनता मौसम का मजा नहीं ले सकती, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। चेन्नई को छोड़ दीजिए तो पिछले 1.5 हफ्ते से जो AQI है पूरे देश का वो 300 से ऊपर है, कई कई जगह के 400 है। दिल्ली में सुबह 450 हो जाता है, जो दिन में गिर करके 262 के करीब आता है। कंस्ट्रक्शन पीक पे पूरा देश दनादन चल रहा है। आप समझिए, ये मैनेज ही नहीं कर पा रहे। और दुर्भाग्य, और देखिए सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि विशेषज्ञों की राय लीजिए कि ये पोल्यूशन, ये प्रदूषण कैसे कम होगा। सब सीधे सीधे टिप्स हैं। अगर युगांडा जैसे देश को ही आप कॉपी कर लें, जहां सिर्फ संडे को 4 बजे तक पूरे देश के अंदर छुट्टी होती है और सिर्फ सफाई का काम होता है, हमारे यहाँ कब होगा ये? आप मेरे को बताइए ना। एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ठीक है मोदी ने ड्रामा कह दिया, मौसम का मजा ले लीजिए। अब मोदी तो बहुत कुछ कह जाते हैं, मंगलसूत्र भी छिनवा देते हैं, वो यहाँ तक कह देते हैं कि मुस्लिम भैंस चुरा के ले जाएंगे, इस तरह की बातें। खैर उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। क्या मोदी इस बार ये जो ड्रामा की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब बहस होनी चाहिए और विपक्ष जो है हमको सहयोग करे, अब जो हार जीत को छोड़ दे, क्या मोदी इस सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में कुछ ऐसे बिल ला रहे हैं, कुछ ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं जिसको लेकर वो थोड़ा विपक्ष को चाहते हैं कि भाई आइए बैठें बात करें? देखिए 10 बिल आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट बिल हैं। ओके। 2 बिल पुराने हैं, 12 बिल आएंगे। 12 बिलों पे 15 दिन का टाइम है। तो एक दिन में अगर एक बिल पे भी चर्चा नहीं होगी तो बिल कैसे पास होंगे, बताइए ना मुझे। न्यूक्लियर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल आएगा, उसको अमेंड कर रहे हैं। ये देश के 8 बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनमें छोटे पावर प्लांट लगने हैं। $1 ट्रिलियन का धंधा है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे भोपाल गैस कांड में हुआ था वो तय होनी है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी और पावर प्लांट जो लगाएगा उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। और कौन बनाता है ये जर्मनी बनाता है, फ्रांस बनाता है, अमेरिका बनाता है। और कल ही बहुत छोटी सी खबर अखबार में आई है, $100 बिलियन का जर्मनी से यूरेनियम का हमारा पैक्ट हो गया है। ये बड़ा बिल है। दूसरा बिल है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस का विश्वविद्यालय। ये कह रहे हैं कि यूजीसी से नमस्ते, सब यूनिवर्सिटी अपना कमाओ अपना खाओ, नमस्ते। जैसे मैंने 169 रुपए साल में भी LLB किया, वो दिन लग जाएंगे अब से 5 साल के अंदर अंदर। 169 रुपए में कोई LLB मतलब शिक्षा महंगी हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं अमेरिका की तरह हो जाएगी शिक्षा, हायर एजुकेशन। मैं आपको बता रहा हूँ 13,000 रुपए साल में IIT में आदमी इंजीनियर हो जाता अभी भी इस देश के अंदर, IIT दिल्ली के अंदर। वो दिन दूर है। आप समझिए 13 लाख रुपए से कम में कोई काम नहीं होगा आने वाले दिनों में अगर ये बिल पास हो गया। ओ माय गॉड। हाँ, शिक्षा कवर तो हो जाएगी। जी, इंश्योरेंस का भी कोई आ रहा है? इंश्योरेंस का 100% FDI आ रही है। आप मेरे को बताइए 54,000 करोड़ रुपया पिछले साल इन्होंने कमाया इंश्योरेंस वालों ने। ऐसी क्या नेसेसिटी है कि भाई आप 100% FDI ले आए? चलिए प्रॉपर्टी में FDI ले आए 100% हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यहाँ क्या 100% FDI लाने की जरूरत है? ऐसा हवाला का पैसा आएगा बाहर से, कौन से ह्यूमन रिसोर्स को नौकरी मिलेगी? इसका मतलब ये है आप अलग अलग लूट सेंटर्स को इस पार्लियामेंट में परमिट करेंगे। आइए हम लोग मौजूद हैं, हमको लूटिए। इस लूटने पर अगर विपक्ष चिंतित होगा तो ये 15 दिन संसद नहीं चलेगी, मैं आपको बता दूं, अगर ये सारा समझ में आएगा।
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिहार की जीत की खुमारी है, मोदी मस्ती के मूड में है कि भाई मौसम का मजा लिया जाए? नहीं नहीं, बिहार की खुमारी नहीं है, वो संदेश दूसरा दे रहे हैं कि आप देखिए, मैं कैबिनेट के जो ये $100 बिलियन का मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट यूरेनियम का बता रहा हूँ, ये बिना कैबिनेट अप्रूवल के हुआ है, कैबिनेट में आया ही नहीं है, ये वो हो गया है एग्रीमेंट। तो जब आप संस्थानों को रिडिकूल करने लगेंगे तो आदमी ऐसी ही हुबरी में रहता है, ऐसी आत्मश्लाघा में रहता है, ऐसी ही मस्ती में रहता है और दूसरों को रिडिकूल करता है। तो अब 15 दिन में पता चलेगा कि ये कितना अंकुश विपक्ष लगाता है या ये सिर्फ छोटे छोटे मुद्दे। एक और गंभीर बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर विपक्ष इन 10 बिलों पर गंभीरता से चर्चा नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष बीजेपी के साथ मिला हुआ है, आप ये समझिए। चलिए, एक बड़ी बात, अनिल त्यागी वरिष्ठ पत्रकार, 45-50 साल का पत्रकारिता का करियर है, ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है, मोदी मस्ती के मूड में इसलिए भाई जीत रहे हैं, सारा सिस्टम हाथ में है, अमित शाह लगे हुए हैं सब कुछ सेट करने में, विपक्ष भी कमजोर है, इसलिए मौसम का मजा लेने की बात मोदी जी कर रहे हैं, जबकि बाहर जो है जहरीली हवा है। इनकी एक बड़ी बात त्यागी जी ने कही, उन्होंने कहा कि देखिए चाहे कुछ हो, ड्रामा अपनी जगह, मौसम की मस्ती अपनी जगह, लेकिन विपक्ष को बहुत सीरियसली ये जो बिल आ रहे हैं, जो नए कानून बनने जा रहे हैं, इस पर जो है कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा, सीरियसली मोदी और शाह को टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर विपक्ष जिस तरह से कमजोर होता चला जा रहा है, अगर ये सिलसिला कायम रहा तो मोदी फिर मौसम का मजा पूरे देश को ऐसे ही दिलाते रहेंगे। त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इस प्रोग्राम में और आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।